स्त्री पुरुष के समागम के पश्चात उनके प्रजनन पदार्थ अर्थात रजवीर्य मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्भ उपनिषद में गर्भ धारण से लेकर जन्म हो जाने तक के सभी पड़ावों का वर्णन किया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले और 15 दिनों में यह गोल बन जाता है। इसके बाद 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है यानी पूर्णतया स्थापित हो जाता है। 2 से 3 महीने में भ्रूण के सिर और पैर बन जाते हैं। चौथे महीने में पेट और घुटनों तथा 5वें महीने में पीठ और मेरुदंड का निर्माण होता है। छठे महीने में चेहरा, आंख, नाक और कान बनने लगते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा उस भ्रूण में प्रवेश करती है और 8वें महीने में उसके सभी अंग विकसित हो जाते हैं। भ्रूण के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? यदि भ्रूण में पिता के वीर्य का प्रभाव अधिक है तो वह नर अर्थात पुरुष, और यदि माता के रज का अंश अधिक प्रभावशाली है तो वह स्त्री अर्थात कन्या के रूप में जन्म लेगा। प्रायः कन्याओं के जन्म लेने की दर पुत्रों से अधिक होती है। इसका कारण है कि स्त्रियों को समागम के समय पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि भ्रूण में पिता और माता दोनों के गुण समान है तो वह दोनों गुणों को न अपनाने के कारण किन्नर के रूप में जन्म लेगा। समागम के समय यदि माता पिता दोनों में से किसी में कोई दोष अथवा चिंता हो तो दोष युक्त संतान का जन्म होता है। इसका प्रत्यक्ष और सटीक उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब व्यास जी ने नेत्रों के द्वारा अंबिका के उदर में गर्भाधान किया तो उसने भय के कारण आंखें बंद कर ली थी, जिससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। और अंबालिका शर्म से पीली पड़ गई थी तो गर्भ से पांडु का जन्म हुआ था, जिसके शरीर में रक्त की अत्यंत कमी और वे बीमार जन्मे थे। यदि समागम सुखद और आनंद पूर्वक होता है तो शिशु में पिता के बहुत से गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। इसलिए मैथुन का स्थान, समय, क्रिया, वातावरण और आनंद शिशु के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है? शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र या शोणित में से केवल एक का विभाजन होता है तो जुड़वा बच्चों के लिंग समान होंगे, और यदि दोनों विभाजित हो जाएं तो विपरीत लिंग के जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक संख्या में विभाजित हो जाते हैं तो अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। 9वें महीने में भ्रूण का मन मस्तिष्क संपूर्णतः विकसित होने के कारण उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो आती है। उसे अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों की याद आती है। गर्भ की असहनीय पीड़ा को सहते हुए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, केवल एक बार मुझे इस नरक और यातना से मुक्ति दिला दो। मैं तुम्हारा भजन करके तुम्हें पाकर मुक्त हो जाऊंगा। जन्मते समय माँ से 10 गुना अधिक पीड़ा जन्म लेने वाले शिशु को होती है। गर्भ उपनिषद में आता है कि जैसे हमारी चमड़ी को कोई हमारे शरीर से उतारे उतनी भयानक पीड़ा उस शिशु को होती है, लेकिन या तो वह रोता है अथवा जन्म के समय बेहोश हो जाता है। फिर जन्म लेने के बाद संसार के वातावरण में वैष्णवी माया अर्थात भगवान की माया के संपर्क में आकर उसका सारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है और वह एक साधारण जीव की भांति जन्म मरण के चक्कर में पुनः घूमने लगता है। केवल और केवल सत्पुरुषों का संग ही इस दुख से उसे बचा सकता है।